नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है केंद्र विद्यालय संगठन की तरफ से। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केवीएस यानी कि केंद्र विद्यालय संगठन की नई भर्ती के बारे में, जिसका नई भर्ती का नोटिफिकेशन इस साल 2025 में जारी किया जा रहा है। तो ये जो भर्ती होने जा रही है, सबसे पहले आपको बता दें, परमानेंट जॉब आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और सबसे पहले आपको बता दें कि केवीएस में जो भर्ती निकाली गई है, ऑल इंडिया की नई भर्ती है। पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। तो ये जो भर्ती है, मामूली भर्ती नहीं निकाली जा रही है, ऑल इंडिया लेवल की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। काफी लंबे समय बाद में यहां पर सबसे बड़े पदों पर ये भर्ती निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं 76,500 से अधिक पदों पर आपको यहां पर भर्ती देखने को मिल रही है। तो ये जो भर्ती है, अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है। तो यहां पर टीचिंग पद भी है और नॉन टीचिंग पद भी निकाले गए। तो आप देख सकते हैं टीचर्स के अलग अलग पद हैं, यहां पर पीआरटी के हैं, पीजीटी के हैं, डीजीटी के हैं, प्रिंसिपल के हैं, वॉइस प्रिंसिपल के हैं, गेस्ट टीचर के पद भी हैं, फैकल्टी के अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि टीचिंग की पोस्ट पर भर्ती है। वहीं नॉन टीचिंग की बात करें तो क्लर्क के पद हैं, असिस्टेंट के पद हैं, पियोन के पद भी हैं और भी अलग अलग पद हैं, जिसकी आगे हम आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी देंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके पूरी जानकारी लेकर के। और यहां पर अलग अलग पद हैं तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग रखी गई है। कम से कम 10वीं पास के लिए केवीएस में भर्ती निकाली गई है। अगर आप मान लीजिए केवल 10वीं कक्षा पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। 10वीं के अलावा 12वीं पास और ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकते हैं। इवन अगर आप बीएड पास हैं तब भी आप जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कुछ ही दिनों में भर्ती निकाली जा रही है। आवेदन भी इसके कुछ ही दिनों में शुरू किए जा रहे हैं। तो आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो सब कुछ आपको बताएंगे। और इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी होगी, और आवेदन करने से पहले दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सकें, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो आवेदन करने से पहले जो दस्तावेज हम आपको बताने वाले हैं आगे वीडियो में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, तभी आप आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बार बार आपको ये भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। बंपर भर्ती यहां पर निकाली जा रही है केवीएस की तरफ से, जो कि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो इंतजार मत कीजिए, तैयारी में लग जाएं, आज से अपनी तैयारी शुरू कर दें। यहां पर आपका एग्जाम भी लिया जाएगा, बिना एग्जाम के सिलेक्शन नहीं होगा, यहां पर आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। तो एग्जाम की तैयारी कैसे करनी होगी वो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। मतलब वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी तैयारी कर सके और अच्छे से आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नंबर 1 यूट्यूब चैनल है इंडिया के अंदर, जो कि एजुकेशन का चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। बगल में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 करके ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। सारी जानकारियां नई भर्तियों की आपको यहां पर सबसे पहले दी जाती है, ताकि आप 1 बाय 1 करके जानकारी सबसे पहले ले सके और आवेदन भी कर सके, क्योंकि आवेदन करने का जो प्रोसेस होता है वो भी आपको यहां पर बताया जाता है। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधा बात करते हैं केवीएस की नई रिक्रूटमेंट की बारे में, जो कि इस साल 2025 की नई भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो ये जो भर्ती है केंद्र विद्यालय संगठन केवीएस की तरफ से निकाली जा रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। यहां पर जो पद हैं अलग अलग हैं। सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी क्लर्क के पद यहां पर निकाले गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के पद हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद हैं, लाइब्रेरियन के हैं, असिस्टेंट के हैं, स्टेनो के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीडी के भर्ती है, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीडी के पदों पर भर्ती है, प्राइमरी टीचरों के पद पे भर्ती निकाली गई है। अगर आप कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वहीं दोस्तों और भी पदों पर यहां पर भर्तियां हैं, आप देख सकते हैं नर्सेस के हैं, एक्टिव टीचर के हैं, कोचेस के हैं, स्पेशल एजुकेटर के हैं, पियोन के हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है, लगभग 76,500 से अधिक पदों पर यहां पर भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। आवेदन जो है आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं तो कम से कम इतनी आपको सैलरी मिलेगी, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं, तो सैलरी काफी शानदार होने वाली है। इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम 45 साल है, यानी कि 18 से लेकर के 45 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली गई है केवीएस के अंदर। वहीं दोस्तों अगर आप मान लीजिए एससी या एसटी के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा और ओबीसी को यहां पर 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि एज पर रूल्स आप जो है रिजर्व कैंडिडेट्स आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। यहां पर अब बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा एग्जाम। तो एग्जाम की आपको तैयारी करनी है कैसे, चलिए आपको बताते हैं एग्जाम के पैटर्न के माध्यम से। तो यहां पर आपको बता दें कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम का पैटर्न रहेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर पीआरटी की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के पद के लिए एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। पार्ट ए, पार्ट 2 यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4 यानी कि 4 अलग अलग पार्ट में यहां पर एग्जाम होने वाले हैं। टोटल 180 सवाल हैं, 180 नंबर के, 3 घंटे का यानी कि 180 मिनट का आपको यहां पर समय मिलने वाला है। तो आप देखते हैं कितने कितने सवाल होने वाले हैं, कितने कितने नंबर के, ये सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। अब मान लीजिए अगर आप पीजीटी की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की टीचर की वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहां पर उसका एग्जाम का पैटर्न भी दिया गया है। 4 अलग अलग पार्ट में आपका एग्जाम होगा, 180 सवाल है, 180 नंबर के। यहां पर भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, वहीं इसी प्रकार टीजीटी की पोस्ट के लिए किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न रहेगा तो सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है, चेकआउट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू की आपको तैयारी करनी है और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होंगे, यानी कि दस्तावेजों की आपकी जांच की जाएगी। अगर आप मान लीजिए एग्जाम में पास हो जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार आपसे शुरुआत से यही कह रहा हूं कि अपने तमाम दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट से आप तैयार कीजिएगा और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आपको फॉर्म बनना है, वरना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाल दिया जाएगा और हो सकता है आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो गलती बार बार आपको नहीं करनी है, अच्छे से फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिएगा और जो जानकारी आपके दस्तावेजों में है वही जानकारी आपको फॉर्म में डाल के सबमिट करनी है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहां पर मैंने आपको शुरुआत में बताया 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास और अगर आप बीएड पास भी है तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए केवीएस में भर्ती निकाली जा रही है। अब यहां पर कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने तमाम दस्तावेज तैयार कीजिएगा जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आप जो है संभाल रख सकते हैं। सिग्नेचर, आईडी प्रूफ में कुछ भी आप लगा सकते हैं और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो संभाल के रखिएगा, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट और चाहे तो आप आपके पास में जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, बीएड पास है, तो जो भी आपके पास में मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो तैयार रखिएगा। जो भी जानकारी उसमें मेंशन है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको फॉर्म में डालनी है जो आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट में है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी, एसटी या दोस्तों अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जाति का प्रमाण पत्र जो कि सेंट्रल का होना चाहिए वो भी तैयार रखना है। एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तैयार रखने होंगे आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स, तभी आप आवेदन कीजिएगा, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाकी नोटिफिकेशन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। और आवेदन किस प्रकार करना है वो सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। और आवेदन जो है इसके नवंबर से दिसंबर में चलेंगे। ठीक है, नवंबर से दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकेंगे। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। और इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए आप चाहें तो गूगल में टाइप करके सर्च कर सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी .com। जैसे आप सर्च करेंगे
आपको सबसे ऊपर टॉप पर ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहां करके पूरी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।